हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास 10th। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास होगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम सीखेंगे एस्टर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो जब आप क्या करेंगे, CH3COOH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ? इथेनॉल के साथ। इसे हम बोलेंगे इथेनॉल, CH3CH2OH। जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जो H2SO4 होगा ये क्या काम करेगा? यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है यहाँ से वाटर को रिमूव करेगा। तो आपको यहाँ से निकाल देना OH और यहाँ से निकाल देना H। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। यहाँ से आपको इथेनॉल से आपको OH निकालना है और एसिटिक एसिड से H निकालना है। बाकी पूरा का ऐसा ऐसा का ऐसा है, आपको लिख देना है। देखो CH3, फिर क्या है यहाँ पर C है, उससे जुड़े 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए हमने, ये H तो निकल चुका है। फिर क्या जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास? CH3। तो ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या? CH3 COO CH2 CH3 प्लस H2 अलग निकल जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्म होगा हमारे पास, इसे हम बोलेंगे एस्टर। क्या बोला जाता है? एस्टर। तो ये हमारे पास यहाँ पर एस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो फॉर्म होगा वो होगा एस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोप। जब आप एस्टर लेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं एस्टर CH3COO, फिर है हमारे पास CH2CH3, इसे हम बोलते हैं एस्टर। इस एस्टर का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यहाँ से आप एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन पे माइनस होगा, इस कार्बन पर प्लस होगा, और इसके ऊपर प्लस है Na पर और OH पर माइनस है। तो आपको माइनस के साथ प्लस को जोड़ देना है और प्लस के साथ आपको माइनस को जोड़ देना। तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास? CH3CO, फिर है हमारे पास O, और फिर है आपके पास इससे जोड़ा हमने Na। तो ये जो बना हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, या ये सोप भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। ये होगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, इसे ही हम सोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा सोडियम एसीटेट, और ये क्या है? CH3CH2, और इससे आपको जोड़ देना OH। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3CH2 और OH, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इथेनॉल। पर आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा सोडियम एसीटेट, इसी को हम सोप बोलते हैं, और सोप के फॉर्मेशन को बोला जाता है सेफोनिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एस्टर का रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है सोडियम एसीटेट और इथेनॉल। ये रिएक्शन होगी आपकी सेफोनिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हम AgNO3 का रिएक्शन कराएंगे, AgNO3 का NaCl के साथ। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा AgCl। AgCl का जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, इसे हम बोलते हैं वाइट PPT। ये जो रहेगा वाइट PPT रहेगा, ठीक है। AgCl मतलब यहाँ पर होगा सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ से आपके पास जो बच रहा है वो Na और NO3। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? NaNO3। इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसे हम बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। देखो Ag पर प्लस होता है और NO3 पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। तो आपने देखो AgCl मतलब इसके प्लस को इसके माइनस से अटैच किया, और ये जो प्लस रहेगा इसको इसके माइनस से अटैच किया, NaNO3 बना। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। यहाँ पर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है वो जो टेस्ट ट्यूब रहेगी उसके बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा वाइट PPT फॉर्म होगा। फिर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? देखो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं H2 प्लस O2, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहा है वाटर। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो है एरो के इस साइड ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अकेला है, बट अब इधर हाइड्रोजन से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन।
आपको इधर देखना है H2 अकेला है, पर इधर प्रोडक्ट साइड देखें तो H2 से आपको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन से क्या जुड़ चुका, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इधर ऑक्सीजन अकेला है, बट इधर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन अकेला था रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, और हाइड्रोजन के जुड़ने को हम रिडक्शन बोलेंगे। और जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये होगा रेड और ये होगा ऑक्स, इसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप जब एसिड HCl और बेस NaOH इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पांचों रिएक्शंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। इन रिएक्शंस को आप अच्छे से करें। थैंक यू।